हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। आज हमारा ये वीडियो रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग यानी राजस्थान पॉलिटी के पटवार एग्जाम वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। यानी ये आयोग वाली वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी राजस्थान पॉलिटी में। तो आज हमारा जो पहला आयोग है वो रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग। इसी तरह हम आगे सूचना आयोग, आरपीएससी वो सभी आयोग लेंगे। पहला हमारा आज का आयोग क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग ये आयोग कब बना था? तो राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ने से पहले हमें केंद्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ना पड़ेगा। उसकी हम बात करते हैं तो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में मानवाधिकार आयोग केंद्रीय में यानी केंद्र में 1993 में इस आयोग की मांग उठी थी और वहां पे बन गया था। यानी 1993 ईस्वी में सितंबर 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना होने के कारण राज्यों ने भी इसकी मांग की थी, यानी राज्यों में को भी इसको लागू करने के लिए कहा गया था। तो राज्य में मानवाधिकार आयोग के लिए हमने कब किया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की गजट नोटिफिकेशन की अधिसूचना की बात आती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 99 को यानी 1999 को 18 जनवरी जिसमें गजट नोटिफिकेशन हो गया था, जिसमें हम बात करते हैं तो पहले राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना कब आई थी? तो 18 जनवरी 1999 इश्यू को आई थी। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जामिनर ये डेट पूछना चाहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा ये क्या है कि 23 मार्च 2000 को क्रियाशील हुआ था। यानी ये आयोग की अधिसूचना तो 1999 में आ गई थी। अब एग्जामिनर ये अधिसूचना आ गई नहीं है, गजट नोटिफिकेशन तब हुआ था, बल्कि 23 मार्च 2000 को क्रियाशील हुआ था। यानी 23 मार्च 2000 को इस आयोग के जो अध्यक्ष है, हम बात करते हैं कल्पना भटनागर की, वो यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। यानी इस आयोग के अध्यक्ष ने उस दिन शपथ ली थी और अपना कार्यकाल स्टार्ट किया था। यानी ये क्या क्रियाशील कब हुआ था? ये होता। दूसरी बात इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब तक ये आयोग 23 मार्च 2000 को उसमें कितने सदस्य थे? 1+4 यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। ठीक है, यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य कब थे? 23 मार्च 2000 ईस्वी को जब आयोग क्रियाशील हुआ था तब यह था। और गजट नोटिफिकेशन आयोग का कब हुआ था? 18 जनवरी 99 को यह आयोग क्रियाशील अधिसूचना आई थी। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं 23 मार्च 2000 को। आपको पता है कि आयोग में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तो आयोग के 1+2 सदस्य है। ठीक है, यानी वर्तमान में तो 1+2 है, जबकि 23 मार्च 2000 ईस्वी को यहाँ पे आयोग में 1+4 सदस्य रहे थे। अब संशोधित जो यहाँ पे इस आयोग में संशोधन हुआ था कि संशोधित 2006 के अनुसार इस आयोग में कितने सदस्य थे? तब संशोधन हुआ था जब 1+2 सदस्य थे। यानी गजट नोटिफिकेशन 18 जनवरी 99 को हुआ था, जब 23 मार्च को आयोग क्रियाशील हुआ तब 1+4 सदस्य थे। बल्कि जब आयोग का संशोधन होता है यानी आयोग का संशोधन होता है 2006 में, तब सदस्य कितने थे? 1+2 यानी 1+2 सदस्यों की संख्या कर दी गई थी। यानी एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1+2 के आंकड़ों से हमारा जो वर्तमान में ढांचा क्या है राज्य मानवाधिकार आयोग का। राज्य मानवाधिकार का वर्तमान में ढांचा ये है कि जो वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी जी। यानी गंगाराम मूलचंदानी जी हमारे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष है उनकी जो 2 सदस्य है, जो 2 सदस्य कौन कौन से हैं? रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता। ये इसमें क्या है? 2 सदस्य है। आपको बता दिया है कि मैंने वर्तमान अध्यक्ष पूछे आपको एग्जाम में, तो आपको बता देना है गंगाराम मूलचंदानी जी है। और जो वर्तमान जो 2 सदस्य है वो रामचंद्र जी झाला है और अशोक कुमार गुप्ता है। अगर एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि वर्तमान 2 सदस्य है या नहीं, तो आपको जवाब देना है दोनों सदस्य है और एक अध्यक्ष भी है। यानी 2006 संशोधित आंकड़ों के अनुसार 1+2 का यहाँ पे पूरा ढांचा संपूर्ण है, जिसमें क्रियाशील हुआ था 23 मार्च 2000 में, जिसमें 1+4 थे। बल्कि संशोधन होता है 2006 में, जिसमें 1+2 कर दी गई थी सदस्यों की संख्या। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे के तौर पे हम बात करें तो आगे हमारा यह रहेगा कि नोट में आपको बता देता हूं कि इसकी एक जांच एजेंसी होती है अलग से। यानी अलग से इसकी क्या होती है? अपनी एक अन्वेषण जांच जैसी होती है इसकी। यानी ये आयोग बना है तो आयोग मान लीजिए ये शोषण के विरुद्ध, समानता के विरुद्ध, इस प्रकार के जो न्यायालय से जो विरुद्ध है उनके न्यायालय के लिए आयोग की जांच की एजेंसी होती है। ठीक है, अब जांच की एजेंसी होगी तो उसकी एक खुद की एजेंसी है, ना कि ये पुलिस के द्वारा जांच कराता है ना कुछ और। ये खुद की एजेंसी है, उसके द्वारा अपनी ही जांच करवाता है। यानी समानता के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो जांच करवाते हैं हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग, उसमें हम बात करें तो ये इसकी एक अपनी अन्वेषण एजेंसी है
जिसका नेतृत्व है पुलिस अधिकारी जो आईजी रैंक का, यानी यहाँ पे ये होता है कि पुलिस अधिकारी जो आईजी रैंक का हो वही इसकी जांच, आईजी रैंक से कम नहीं होना चाहिए, यानी आईजी रैंक का कम से कम तो होना चाहिए। और ऊपर से ऊपर आप कुछ भी कर लो जी, आईजी रैंक में ऐसे नहीं है कि आप एसपी को यहाँ पे बिठा दो या डीएसपी को बिठा दो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी और डीएसपी नहीं चलेंगे, क्योंकि आईजी रैंक से कम का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आईजी या महानिरीक्षक है वो इस जांच के अधिकारी के लिए उपयोगी मानी जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यानी इस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आप एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आप बताओ कि राज्य मानव अधिकार आयोग में किस प्रकार के महानिदेशक को पुलिस का प्रशासन का अन्वेषण एजेंसी का एक हेड बना दिया जाए। तो आपको एग्जाम में यही देना, जांच के लिए आईजी रैंक से कम का अधिकारी नहीं होगा। आपका ऑप्शन में अगर आईजी रैंक वाले महानिरीक्षक या आईजी वाले दिखे तभी आपको वहां पे टिक करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्यपाल के एक सिफारिश के अनुसार एक समिति बनती है, यानी आप राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को चुनते हो, तब सदस्य के चुनने के लिए तो अध्यक्ष खुद भाग लेगा, बल्कि अध्यक्ष को चुनने के लिए इसमें मानव अधिकार आयोग में एक सदस्य नियुक्ति के लिए एक समिति बनती है, जिसमें कौन कौन होते हैं। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप करता है, आरपीएससी हो चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो। हम बात करते हैं कि यहाँ से एग्जामिनर एक सिफारिश की समिति का अध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष में आपको कौन कौन क्या क्या वो याद रखना है। एक हमारे सीएम होने चाहिए, यानी राज्यपाल एक सिफारिश करता है समिति को, यानी समिति पैनल डिसाइड करता है कितने समिति में सदस्य होने चाहिए, 4 सदस्य होने चाहिए। अब आप क्या होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए वो बात कर रहा हूँ। एक तो होना चाहिए हमारे सीएम साहब यानी भजनलाल जी शर्मा, दूसरे होने चाहिए हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है, 2 नंबर वो कौन कौन से, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष, एक सीएम साहब, और तीसरे होने चाहिए गृह मंत्री, और चौथे विधानसभा के विपक्ष के नेता, यानी सीएम के प्लस आपका विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्लस गृह मंत्री प्लस विधानसभा का विपक्ष का नेता जो कौन हमारे टीकाराम जूली साहब है, यानी ये एक सिफारिश करते हैं, यानी ये समिति बनके तैयार होती है, और ये समिति बनके ये सिफारिश करती है कि हमारा जो राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होना चाहिए। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, वो ये सिफारिश कौन करती है, ये समिति रिकमेंड करती है आगे, और रिकमेंड समिति आगे करेगी। जैसे ही आगे करती है तो राज्यपाल अपनी समिति का जो निर्णय है वो स्वीकार करके अपना राज्यपाल अगला अध्यक्ष चुन देता है। ठीक है, अब ये बात तो अध्यक्ष होगी। अब बल्कि आप ये कह दो कि सदस्य कौन चुनता है, तो सदस्य अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, यानी अध्यक्ष कह देता है कि मुझे ये 2 सदस्य चाहिए, तो वही 2 सदस्य आपको राज्यपाल चुन के देगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो ये हमारी एक दूसरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही हो गया, यानी आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी कम नहीं हो, सिफारिश में आपको 4 सदस्य बता दिया है मैंने। आगे हम बात करते हैं, तो ये एक स्वेत शासी निकाय है। अब आपको ऐसे पूछले कि ये स्वेत शासी निकाय है या नहीं है, तो आपको जवाब दे देना है कि एक स्वेत शासी निकाय, यानी स्वेत शासी निकाय आपको जवाब में हैस करना है। ठीक है, ये वैदिक गारंटी अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत आता है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रही है, यानी केंद्रीय मानव अधिकार आयोग के 2 पॉइंट है, यानी ये राष्ट्रीय वैदिक गारंटी 22-23 धारा है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, गठन इसमें बात करें तो गठन की आयोग जो का गठन होता है, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन होता है, राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन होता है वो धारा 21 में होता है, यानी धारा 21 में राज्य मानव गठन का बात की गई है। ठीक है, और नियुक्ति सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किस में बात की गई है, धारा 22 में। ये 2 धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, यानी 2 धाराओं की बात करें। ऐसे पूछ ले कि गठन कब होगा, तो आप बता देना 21 में गठन होगा। ठीक है, और सदस्य और नियुक्ति कितनी धारा में बात की गई है, तो 22 में सदस्य और नियुक्ति की धारा की बात की गई है। नोट में मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ रही है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को हटाता कौन है, यहाँ पे सदस्य नहीं होगा, सदस्य लिख लो, सदस्य होगा। ये अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटाता है, अगर मानव अधिकार आयोग की जो सदस्य और अध्यक्ष को आप हटवाना चाहो तो कौन हटा सकता है, तो आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति हटवा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बल्कि ना तो कोई राज्यपाल होगा, ना कोई मुख्यमंत्री होगा, ना कोई विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ना विपक्ष का नेता होगा, क्योंकि राज्यपाल का यही होता है कि इसमें राज्यपाल, आपको पता है राज्यपाल त्याग पत्र दे सकता है। अगर सदस्य या अध्यक्ष कोई चाहे कि मैं अपना कार्यकाल बीच में स्थगित करना चाहता हूँ या मैं अपना कार्यकाल छोड़ रहा हूँ, मेरा ये त्याग पत्र वसूल कीजिए, तब राज्यपाल अपना ग्रहण कर सकते हैं। बल्कि हटाने की प्रक्रिया और हटाने का जो नियम है ना, वो ओनली किसके पास है,
राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति हटाएगा तभी राष्ट्रपति किसकी मदद से हटाएगा, क्योंकि वह हाईकोर्ट से इसकी जांच करवाएगा। जांच करवाने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तब तो उसे राष्ट्रपति हटाएगा। अगर दोषी या ऐसे नहीं पाया जाता है तो राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति हटाने के लिए उसको न्यायालय में जांच करवानी पड़ेगी। जांच करवाकर वो आगे की ओर सभी कार्रवाई करेगा तभी राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, और मैंने आपको यह बता दिया कि जो त्याग पत्र है ना, त्याग पत्र किसको दिया जाएगा, राज्यपाल को दिया जाएगा। और वार्षिक वेतन की जो जांच की रिपोर्ट भी है वो किसको दी जाएगी, यानी वार्षिक वेतन की जांच की रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी, वो भी राज्यपाल को दी जाएगी। यानी अभी मैंने आपको यह बताया कि राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल को त्याग पत्र दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो राज्य में आयोग सदस्य और अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि कितनी होती है, 3 सत्र होती है। यानी इसमें जो कार्यकाल अवधि है वो कितनी होगी, यानी वो 3 सत्र होगी। जैसे 3 या तो आपको 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जैसे आपकी आयु 70 हो जाती है। इसमें यह होता है कि इसमें पुनर्नियुक्ति की पात्र होता है, यानी ये पुनर्नियुक्ति का पात्र किस संशोधन में 2019 में वापस संशोधन होता है और पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। पुनर्नियुक्ति का मतलब ये होता है कि अगर आप अध्यक्ष और सदस्यों को वापस लाना चाहते हो, यानी उनकी आयु अगर 70 साल नहीं हुई है, यानी उनकी आयु अगर 70 साल नहीं हुई है और उनका कार्यकाल 3 साल पूर्ण हो गए, तो आप सदस्य और अध्यक्ष को किसी को वापस ला सकते हो। यानी ये डिसाइड होता है इस पुनर्नियुक्ति पत्र में। यानी आप चाहो तो गंगाराम मूलचंदानी को नाम ना कर अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष के पद पर तो वापस नहीं आएगा, बल्कि सदस्य आप अशोक कुमार गुप्ता और रामचंद्र झाला को, अगर इनका 3 साल कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, और अगर आप इनका 3 साल कार्यकाल पूर्ण हो चुका है बल्कि आयु इनकी 70 साल नहीं हुई है, तो ये वापस अध्यक्ष बनने के लिए दावेदार होते हैं। पुनर्नियुक्ति पत्र का यही होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो हमारी मोस्ट बात यही है कि आयोग की अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन कब होता है, तो आपको पता है 18 जनवरी 1999 में गजट नोटिफिकेशन होता है। आयोग क्रियाशील कब होता है, तो 23 मार्च 2000 को आयोग क्रियाशील होता है। जब आयोग क्रियाशील होता है तब कितनी सदस्य थी, 1+4 का सदस्य था। जब आयोग 2006 में संशोधित होता है तब कितना था, 1+2 था। जब आयोग की बात करें जिसमें अध्यक्ष कौन है, वर्तमान गंगाराम मूलचंदानी है। जिसमें सदस्य 2 की बात करें, रामचंद्र झाला है और अशोक कुमार गुप्ता है। आगे हम बात करते हैं एक अन्वेषण एजेंसी होगी जिसका आईजी रैंक से महानिरीक्षक कम नहीं होना चाहिए, यानी आईजी रैंक वाले पुलिस अधीक्षक से कम नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो एक वैदिक निकाय है, वैदिक ग्रांटी 13 के अधिनियम में आता है। एक स्वेच्छासी निकाय होता है। ठीक है, आगे हम बात करें धारा 21 में इसका गठन है, धारा 22 में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति है। आगे हम बात करते हैं तो राज्यपाल अधिकारी सहित राष्ट्रपति को हटवाएगा, यानी राज्यपाल के द्वारा जो जांच एजेंसी के लिए राष्ट्रपति एक जांच करेगा, उसके बाद इसे न्यायालय में जांच कर उसको राष्ट्रपति हटाएगा। और त्याग पत्र अपना किसको देंगे, वो राज्यपाल को देंगे। इसकी उम्र कितनी होती है, 3 सत्र होती है। पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है और राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार एक समिति बनती है जिसमें राज्यपाल अपना सिफारिश करता है और एक अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 4 पैनल बिठाया जाता है, जिसमें हम सीएम की बात करेंगे, जिसमें हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, जिसमें गृह मंत्री की बात करेंगे और विपक्ष के नेता की बात करेंगे। ये तो हमारा था कि इतना मैटर जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग के जो बड़ा मैटर था वो बता दिए। ठीक है, अब हमारा ये आगे वाला पोर्शन रहेगा कि हमारे सदस्य और कौन कौन बने थे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी इसमें अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहेगा, इतना मैटर याद कर लिए है, कोई किसी की क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो मेन बातें थी, जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी, वो सभी बता दी है। अब हमारा जो अगला है वो रहेगा कि अध्यक्ष। अब मैं ये बता देता हूँ प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर एग्जामिनर ऐसा पूछना चाहे, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एग्जामिनर ऐसा पूछना चाहे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको यह बता देना है कि प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। यानी प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष यानी कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष। जब 23 मार्च 2000 आयोग को क्रियाशील हुआ था ना, तब वहां पे हमारे कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर यही पूछना चाहिए कि जमदर कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे। जब मैं बात कर रहा हूँ 23 मार्च, यानी इन्हें शपथ ग्रहण कब की, 23 मार्च 2000, यानी 23 मार्च 2000 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, आगे हमारा यही है कि इनका जो कार्यकाल है ना वो कम रहा था, यानी 5 माह का इनका कार्यकाल रहा था, यानी सबसे कम कार्यकाल वाले भी यही है। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे कम कार्यकाल वाले,
यानी सबसे कम कार्यकाल अध्यक्ष कौन है, यही है। इन्होंने 23 मार्च 2000 ईस्वी को अपनी शपथ ली थी और 23 मार्च आगे ली थी 11/8/2000 को इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। अब यहाँ पे त्याग पत्र किसको दिया तो आपको पता ही है, राज्यपाल को त्याग पत्र दिया जाता है। हमारे जो दूसरे अध्यक्ष थे कौन थे, ये प्रथम हो गए। दूसरे थे सगीर अहमद। इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। यानी सगीर अहमद की बात करें तो इन्होंने भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने अपना जो पद का कार्यभार संभाला था वो 16 फरवरी 2000 को अपना कार्यकाल संभाला था और 3 जून 2001 सॉरी 3 जून 2001 में अपना त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, यानी ये दूसरे थे, सगीर अहमद दूसरे थे। पहले अगर पहला ही पूछेगा, अगर जब से पहला पूछता है तो आप बता देना सगीर अहमद। दूसरा पहला पूछे कांता भटनागर, जो हमारे कहां से आई थी, मद्रास उच्च न्यायालय आई सी, यानी मद्रास हाईकोर्ट से जो आई थी कौन थी, कांता भटनागर थी। अगर आपसे पूछ जाए कि मद्रास हाईकोर्ट से कांता भटनागर, यानी मद्रास हाईकोर्ट से कांता भटनागर को बुलाया गया था, जिन्होंने अपना प्रथम अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष पद धारण किया था 23 मार्च 2000 ईस्वी को, जिन्होंने पद का धारण किया। दूसरा हमारे थे सगीर अहमद। अगर आपको दूसरा पूछते तो यह है। ठीक है, एक हम बात कर रहे हैं इसमें प्रथम हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे ना, उनकी बात कर लेते हैं। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूं। दूसरा ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, अगर आपको एग्जामिनर ऐसा पूछता है प्रथम हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे तो आप बता देना अमर सिंह राठौड़। यानी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह राठौड़। ये हमारे प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। यानी कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब यह होता है, कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब यह होता है कि क्योंकि इसमें यह तो अध्यक्ष नहीं होते ना उसके सदस्य होते हैं। यानी अध्यक्ष के रूप में कार्यभाग का काम दिया जाता है। यानी ना तो अध्यक्ष पद पूर्ण अध्यक्ष रूप से नहीं, अध्यक्ष के जो काम है ना वो ये करेंगे, बल्कि अध्यक्ष का दर्जा नहीं मिलता और अध्यक्ष के जो काम है ना वो ये करेंगे। इनको कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है। तीसरी हम बात करते हैं, जो पूर्ण 5 साल अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे, एन के जैन। जो पूर्ण 5 साल अध्यक्ष पद पर रहे थे, पूर्ण 5 साल के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे, वो थे एन के जैन साहब। ठीक है, जिन्होंने प्रथम फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष रामचंद्र झाला, जो हमारे पिछले भी रामचंद्र झाला भी बने थे। ठीक है, गंगाराम मूलचंद जी आपको पता है वर्तमान में है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष वाले में अगर आप बात करते हो तो जैसे 5-6 अध्यक्ष तो है, बल्कि 7-8 अध्यक्ष बन गए हैं। पर मोस्ट अध्यक्ष में जिनकी बात करते हैं, प्रथम की बात करें तो आपको पता है कांता भटनागर हो गए। द्वितीय की बात करते हैं तो सगीर अहमद हो गए। अगर कांता भटनागर ये मुझे कहां से आई हुई थी तो मद्रास हाईकोर्ट से, वहां से कांता भटनागर यहाँ पे आई थी। ठीक है, तीसरे की हम बात करते हैं तो सगीर अहमद जो दूसरे हमारे अध्यक्ष रहे थे। तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो अमर सिंह गोदारा थे जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। अगर सबसे ज्यादा कार्यकाल की बात करें तो एन के जैन साहब आएंगे, जो हमसे सबसे ज्यादा थे। अगर आप एग्जाम ये पूछते हैं एन के जैन के बाद में कौन आएगा तो आप बता देना कांता। अगर आरोही क्रम में पूछेगा तो आरोही क्रम में पूछे तो कांता भटनागर कर देना, फिर सगीर अहमद कर देना और लास्ट में कर देना एन के जैन साहब। और हमारे जो ये पूछता है एग्जाम में वर्तमान में कार्य अध्यक्ष कौन है या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आपको बता देना गंगाराम मूलचंदानी है। और जिनके पास पहले दो सदस्य वो कौन थे, वो रामचंद्र झाला और अशोक कुमार गुप्ता थे। रामचंद्र झाला एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन चुके हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि रामचंद्र झाला एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ठीक है, ये था राज्य मानव अधिकार आयोग का टॉपिक। ठीक है, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग के इतने ही। अगर आपसे पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम में या चतुर्थ श्रेणी में जो भी एग्जामिनर यहाँ से पूछना चाहेगा तो इतनी बातें है ना वो मैंने मोस्ट बातें करा दी गई। ठीक है, आगे जो बातें रहेगी या वो आपको नहीं पढ़नी। पटवार 4th ग्रेड और वीडियो के लिए इतनी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, वो सभी इसमें आ जाएंगे। यानी इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना कि यहाँ से कितने आए हुए क्वेश्चन है। मैंने जो इतना करा दिया उससे मैटर कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मोटी मैंने बात यही करवा दी। ठीक है, यानी कि मोटी राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करवा दी है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, कल हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, तो अगला आयोग है ना उसका टॉपिक रहेगा। ठीक है, और राज्यपाल का
मुख्यमंत्री का वो मैंने करवाई दी है और मानव अधिकार आयोग ठीक है करवा दिया आज। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।